हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है? तो वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में। कबीर मेला जो है वो कहाँ पर? तो बस्ती ज़िले में, बस्ती में मगहर नामक स्थान पर लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है। नककटैया मेला कहाँ पर? वाराणसी में लगाया जाता है, लगता है। ठीक है। पशुओं का मेला कौन सा? बटेश्वर पशु मेला, जिसे आगरा में रहता है। पहरिया जनजाति कहाँ पर मिलेगी? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। बुक्सा जनजाति कहाँ पर मिलेगी? तो ये बिजनौर, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, बुक्सा बिजनौर कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे है कि अगरिया जनजाति कहाँ की है? तो सोनभद्र में मिलेगी। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो बुक्सा में, बुक्सा में। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है? तो पूर्वांचल वाले क्षेत्र में गाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आल्हा कहाँ पर? तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में गाया जाता है, कई बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में है? तो खरवार जनजाति में। किसमें? खरवार जनजाति में हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। खरवार जनजाति की उपजातियां कौन सी हैं? तो उपजातियां हो जाएंगी, राउत हो जाएगा और मोझियाली हो जाएगा, राउत और मोझियाली। लठ मरवा भोज, ये भैया कौन सा भोज होता है? तो ये थारू जनजाति में होता है। ठीक है, थारू जनजाति में होता है। और थारू जनजाति किस क्षेत्र में मिलते हैं ये लोग? थारू जनजाति के लोग मिलते हैं तराई क्षेत्र में। और खरवार जनजाति कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में पाई जाएगी। उपजातियाँ कौन सी हैं थारू जनजाति की? तो कठरिया और डिगोरा राना। ठीक है। माहीगीर जनजाति कहाँ पर? बिजनौर में। यूपी में मैक्सिमम जो जनसंख्या है कौन सी, किस जनजाति की? तो थारू जनजाति की, लखीमपुर खीरी में मिलेंगे। और थारू जनजाति में परिवार प्रथा है, संयुक्त प्रथा परिवार है। ठीक है। उसके बाद में यूपी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम था बनारस, और 1845 में गोविंद नाथ दत्ते के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। बनारस अखबार था उसका नाम। यूपी में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया, 1968 से कर दिया गया। यूपी में 1887 में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। आत्मकथा लखनऊ बॉय ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विनोद मेहता के द्वारा, जो एक क्या है? पत्रकार हैं। ठीक है। हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई थी, और मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक। 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक पत्रिका, उसका नाम था कौमी आवाज़, और ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। तो कानपुर के संपादक थे, कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था इसका, पंडित जुगल किशोर मिश्रा जी। कल्याण धार्मिक पत्रिका ये कहाँ से? तो धार्मिक पत्रिका थी, गोरखपुर से इसका संपादन होता था, प्रकाशन होता था। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं कि जनपद हरदोई में, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ बस कहाँ, ये वाला है। ठीक है। हाँ, कौन सा जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित हैं? तो पीलीभीत में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब हुआ? 2008 में किया गया। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इसका थोड़ा देखना फिलहाल कितना है। ठीक है, ये 2019 का डाटा लिखा है, 6.15%। तो इसको हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना सही है अब की बार, यानी वर्तमान में कितना है। ठीक है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में शुरू हुई। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में शामिल कौन से हैं? जो जामुन। ठीक है, जामुन है। और उसके बाद में और कौन सा है? पीपल है और नीम है। तो ये हो जाएंगे इसमें। कत्था जो है कि तुम्हारा खैर नहीं, कत्था खाओगे खैर नहीं, ऐसे याद कर लो। तो खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अच्छा,
बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर? बहराइच जिला में। बेंती ताल पक्षी विहार, बेंती ताल प्रतापगढ़। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर? आगरा में हो जाएगा। हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर? मेरठ जिले में हो जाएगा। और वाराणसी से कई बार पूछा गया है कि कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? वाराणसी में। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यही वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। पूछ रहा है कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना गया? तो इनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। धनपत राय के नाम से कहानियाँ लिखा करते थे मुंशी प्रेमचंद जी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हैं, तो उनका नाम है रघुपति सहाय, इनका नाम है। मैथिली शरण गुप्त का याद रखना, झांसी से कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, रामचंद्रिका रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे केशव दास जी हो जाएंगे। और 1090 का शुरुआत कब हुआ? ये भी मतलब पूछा गया, तो 15/11/2012 को हुआ था शुरुआत 1090 की। किसान मित्र की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है आपकी 18 जून 2001 को हुई उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की। अगर पूछे केसीसी की शुरुआत कब हुई? तो केसीसी की शुरुआत हुई 1998। किसान बही की शुरुआत हुई कब? 1992 में। उसके अंत में ग्रीन कार्ड योजना रिलेटेड है किससे? परिवार नियोजन से। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर? बागपत में। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब आया? 1990 में। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठन हुआ? 1993 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब चलाया गया? तो 12 अप्रैल 2005 से शुरुआत हुआ। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब चली? 1999 में। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। ठीक है, वो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया 1950 में। अब तक यूपी की महिलाएं जो CM रहीं, तो 2 महिलाएं हैं, एक सुचेता कृपलानी हैं, एक सुश्री मायावती हैं। प्रदेश की मंत्रिपरिषद जिसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन जी। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य स्थित कहाँ पर? आगरा में। भारत कला भवन कहाँ पर? बनारस में। ठीक है, बनारस में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर? वाराणसी में हो जाएगा ये। अच्छा, बनारसी साड़ी से याद कर लो। ठीक है, हस्तकला ऐसे कुछ। उसके बाद में BR अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पर? रामपुर में हो जाएगा। यूपी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर? कन्नौज में। और एकमात्र यूपी का जैन संग्रहालय मथुरा में है, जो बहुत बार पूछा गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर? 1975 में स्थापना हुई, लखनऊ में। इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है मतलब। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और, लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो पूरब घराना कहा जाता है। सितार वादक इनायत खान कहाँ से संबंधित हैं? तो इटावा से। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा टप्पा भैया शैली, तो टप्पा खुशी खुशी, ठीक है, खुशी खुशी महाराज जी ने टप्पा लगा दिया। ठीक है, कजली कजली जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र में संबंधित है। पूरन भगत क्या है? तो लोकगीत। पूरन भगत क्या है? तो ये लोकगीत है यूपी का। कथक नृत्य से रिलेटेड हैं बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। शंभू महाराज, लच्छू महाराज कथक से। बिरहा भोजपुरी से संबंधित है। कजरी अवधी क्षेत्र से, मल्हार ब्रज क्षेत्र से, रसिया कौरवी क्षेत्र से। और छोलिया छोलिया भैया, छोलिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो राजपूत जात से। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किससे भैया संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। धुरिया लोक नृत्य कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है। राहुला भी यहीं से संबंधित है, बुंदेलखंड से। कर्मा डांस पूछा जाता है कई बार, मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष करते हैं भैया। ठीक है, कौन सा? ये धुरिया धुरिया। ठीक है, जौनपुर में कहार जाति होती है जो चौरसिया 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 नृत्य करती है। ललित कला अकादमी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और 1950 में इसका स्थापना हुई। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम रचना की शिवनंदन नौटियाल ने। तानसेन का मकबरा कहाँ पर? ग्वालियर MP में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। ठीक है,
मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद कौन सा? नौचंदी मेला, ठीक है, नौचंदी मेला होता है। सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पर? तो बाराबंकी में बीबी के लिखा है, और ये हो जाएगा देवा शरीफ का मेला लगता है। सैयद सालार मेला कहाँ पर? बहराइच में, ठीक है, बहराइच में। और माघ मेला प्रयागराज, ध्रुपद मेला वाराणसी, ध्रुपद वाराणसी, ठीक है। पशु मेला बटेश्वर। शहीद मेला हापुड़, शहीद मेला कहाँ पर? हापुड़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।